नमस्कार दोस्तों। आज हमारा देश विकास की ऐसी राह पर अग्रसर है जहां तरक्की की राह में आने वाली हर बाधा को भारत पूरी शिद्दत से दूर करना चाहता है। विकास की यह गति इतनी प्रभावशाली है कि आज जिस देश में हर रोज 50 किलोमीटर नई सड़कें बिछाई जा रही हैं, उसी देश में कभी यह रफ्तार मात्र 2 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ करती थी। देश में पेट्रोल और उसकी बढ़ती कीमतों का मुद्दा आज भी चर्चा में बना रहता है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाला राजस्व दरअसल देश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने में लगाया जाता है। इसी विकास की कहानी में एक और अहम किरदार जुड़ता है, प्लास्टिक कचरे का, जिसे भारत अब देश भर में बन रही सड़कों के निर्माण में उपयोग कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर प्लास्टिक के कचरे से भारत में सड़कें कैसे तैयार की जा रही हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने का विचार क्यों आया। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या बड़ी तेजी से गंभीर होती जा रही थी। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में कई स्थानों पर हजारों टन प्लास्टिक का अंबार लग गया। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक भारत में हर दिन करीब 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इसमें सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसका लगभग 40% हिस्सा पानी के बहाव के साथ नदियों तक पहुंच जाता है और जलस्रोतों को दूषित कर देता है। इसके अतिरिक्त यह प्लास्टिक आवारा पशुओं, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी कारण यह सोचा जाने लगा कि इस समस्या का एक टिकाऊ समाधान खोजा जाए। तब किसी के दिमाग में यह क्रांतिकारी विचार आया कि क्यों ना इस प्लास्टिक कचरे को भारत में बनने वाली सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत में हर साल सड़कें जितनी बनती हैं, उतनी ही टूटती भी हैं, चाहे लखनऊ की गलियां हों या बड़े-बड़े एक्सप्रेसवे। इसीलिए यह तय मान लिया गया कि न तो देश में सड़क निर्माण की रफ्तार थमेगी और न ही प्लास्टिक कचरे की समस्या को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। इन दोनों चुनौतियों का एक साथ समाधान करते हुए आज पूरे देश में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। और यह काम इतने बड़े पैमाने पर पहुंच गया है कि अब तक 1.25 किलोमीटर से भी अधिक सड़कें इसी प्लास्टिक कचरे से तैयार की जा चुकी हैं। अब जब देश में इतने विशाल स्तर पर प्लास्टिक से सड़कें बन रही हैं, तो देश की तरक्की के इस सफर को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि सरकार इस कचरे से सड़क का निर्माण आखिर करती कैसे है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए पहले यह जानें कि सड़क बनाने में किन सामग्रियों की जरूरत होती है। इसमें मुख्य रूप से बजरी और डामर का उपयोग होता है। बजरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन डामर के बारे में बहुत से लोग अनजान होते हैं। तो उन्हें बता दें कि डामर धरती के भीतर पाया जाने वाला एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे बजरी के साथ अच्छी तरह मिलाकर सड़क की सतह पर फैला दिया जाता है। इससे दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और 1-2 दिनों में सड़क सूख कर तैयार हो जाती है। अब यहां आता है प्लास्टिक कचरे का महत्वपूर्ण योगदान। जैसा कि हमने बताया, डामर को पिघलाकर बजरी के साथ मिलाया जाता है। सामान्य तौर पर 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में करीब 10 टन डामर की खपत होती है। लेकिन जब हम इस कच्चे माल में प्लास्टिक कचरे को भी शामिल कर लेते हैं और इसे डामर के साथ मिला देते हैं, तो प्रति किलोमीटर डामर की जरूरत घटकर सिर्फ 9 टन रह जाती है। इससे दोहरा फायदा होता है। एक तो प्रति किलोमीटर 1 टन डामर की बचत होती है और दूसरा, 1 किलोमीटर सड़क के निर्माण में लगभग 1 टन प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से उपयोग हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि यह मिश्रण कैसे तैयार होता है। भारत में प्लास्टिक सड़क निर्माण की इस तकनीक का विकास सबसे पहले सन 2000 में हुआ था, जिसकी खोज प्रोफेसर वासुदेवन ने की थी। उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रोफेसर वासुदेवन मदुरई के एक कॉलेज में कार्यरत थे जब उन्होंने सड़क निर्माण में प्लास्टिक इस्तेमाल करने की यह विशेष प्रक्रिया विकसित की। सड़क निर्माण के लिए तैयार की गई मिट्टी और बजरी की परत पर इस मिश्रण को 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिससे प्लास्टिक कचरा पूरी तरह पिघल जाता है।
इस पिघले हुए प्लास्टिक की एक परत बन जाती है, जिसके ऊपर गर्म तरल डामर यानी पिघला हुआ कोलतार बिछा दिया जाता है। ताजी बजरी और पिघला प्लास्टिक कचरा मिलकर एक मजबूत रूप अख्तियार कर लेते हैं। इस तरह यह मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाता है, जिसे बाद में बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए सड़क बनाने वाली जगह पर बिछाया जाता है। ऐसा करने से सड़क के इस मिश्रण में मौजूद प्लास्टिक तत्व उसके जल्दी टूटने और खराब होने की गति को काफी हद तक कम कर देता है। प्लास्टिक से निर्मित सड़कों में गड्ढे पड़ने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में भी प्लास्टिक अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखता है और सड़कों को दीर्घकालिक टिकाऊपन प्रदान करता है। प्रोफेसर वासुदेवन ने जो पहली प्लास्टिक सड़कें इस तकनीक से बनवाई थीं, आज भी उन पर टूट फूट का कोई निशान नहीं दिखता। प्लास्टिक से बनी अधिकांश सड़कों की खासियत यह है कि ये सालों साल टिकाऊ बनी रहती हैं। वासुदेवन के अनुसार प्लास्टिक कचरे को जलाने की बजाय अगर उसका इस तरह उपयोग किया जाए तो प्रति किलोमीटर उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में 3 टन की कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग से प्रति किलोमीटर करीब $670 की बचत भी होती है। इस हिसाब से अगर भारत में 1.25 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें प्लास्टिक कचरे से बनाई गई हैं, तो देश ने करीब $8.3 मिलियन की बचत हासिल की है, जो भारत के लिए किसी डबल जैकपॉट से कम नहीं। क्योंकि इस बचत के साथ साथ 30 से 1.25 टन तक प्लास्टिक कचरा भी लगभग खत्म हो गया, जिससे न तो पर्यावरण को नुकसान होगा और न ही यह खतरनाक कचरा नदियों में जाकर जल को दूषित कर सकेगा। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, भारत में सड़क निर्माण की रफ्तार आज भी तेजी से जारी है। प्रतिदिन करीब 50 किलोमीटर नई सड़कें बन रही हैं। इस लिहाज से भारत के बुनियादी ढांचे को आने वाले समय में यह प्लास्टिक कचरा एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसीलिए अगर आप अब तक प्लास्टिक कचरे को सिर्फ एक अभिशाप के रूप में देखते आए हैं, तो अब आप इस सोच से बाहर निकल सकते हैं। आपके द्वारा फेंका गया कचरा शायद एक दिन किसी सड़क की मजबूती बन जाए और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक साबित हो। आपको इस तकनीक के बारे में क्या लगता है? और क्या आपको विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत की हर सड़क में प्लास्टिक का उपयोग होना संभव हो सकेगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों, इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।